सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, पूरी दुनिया कलयुग की गिरफ्त में है और कलयुग का काम ही होता है बर्बाद, तबाह करना, परेशान करना। चलिए, कैसे कलयुग बर्बाद तबाह करता है या कर रहा है, अपन घर परिवार से ही शुरू करते हैं। जानते हैं कलयुग में एक और बात होती है, वह सत्य सुनने समझने नहीं देता है, चलने नहीं देता है। ये मैं सत्य बातें आप लोगों को बता रहा हूँ। जानते हैं लोग इसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, शेयर करना तो दूर की बात है। लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, बोलेंगे अरे यार इसकी वीडियो शेयर करें, इसको हाईलाइट करें। जबकि मैं काम की बातें करता हूँ, मैं सामाजिक बातें करता हूँ, उसमें केवल समस्या नहीं, मैं समाधान भी बताता हूँ। ऐसी बातें यदि आप अपने अपने घर परिवार, देश, समाज में नेता मंत्रियों के पास में भेजेंगे तो वो उनके अंदर थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, आपके लिए अच्छा काम करेंगे। आप अपने बेटा बेटी के पास शेयर करेंगे तो बेटा बेटी सुधरेंगे, आपके ही काम में आएंगे। हमारा क्या बिगड़ना है? मैं तो अपना जो हमें ईश्वर ने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। बाकी ईश्वर की इच्छा, मेरा कोई हाईलाइट होने का वो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सत्य, भाई ठीक है मेरी नहीं होती, आप समाज में फैलाओ। मेरी बातें नहीं, और भी बहुत सारे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक जो भी है। आज देखे ना जंतर मंतर पर बच्चों को ब्लैकमेल करके या जो भी करके या जातिवाद में फंसा करके अपने अपने पार्टी का वो करके कितना नंगा नाच किया दिल्ली में, कितना उपद्रव, देश विरोधी काम हुआ। यदि आज उन बच्चों को अच्छे संस्कार दिए गए होते, ये जातिवाद मजहबवाद के जहर नहीं घोला गया होता, तो क्या वो बच्चे हरकत करते? वहीं पर झारखंड में कर रहे हैं, या गुरुकुल के बच्चे होते हैं, जाके देखो कितने प्रेम से बात करते हैं, गाली गलौज नहीं करते हैं। ये तो इतने मतलब बेहुदापन, राक्षसीपन पूरा आप लोगों ने देखा। ये किसका दोष है? ये क्या भारत सरकार मोदी जी का दोष है? हमारा ही दोष है ना। चलिए, अपने दोष पे ध्यान देना चाहिए कि हम दोषी हैं कि नहीं। आज लोग, चलिए मैं बोला था ना घर परिवार से शुरू करता हूँ, चलिए आपकी सेहत से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं वीडियो देख रहा, सोचा कि चलो मैं बनाऊं। तो कलयुग क्या होता है कि देखो, नकली, ये कपट युग है। लोग देख रहे हैं कि लोगों का नकली चेहरा हो गया, नकली नकली चीजें बना रहे हैं, बेच रहे हैं। उनको पता है कि लोग इससे बीमार होंगे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं केवल धन के लालच में। कारण ये कि पहले तो आप लोग समझ लो कलयुग रहता है कहाँ, जहाँ झूठ बोला जाता हो, छल कपट बेईमानी होता हो, जहाँ मांस मदिरा बिकता हो। सोना में देख रहे हैं, सोना लोग भर भर के खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, घर में ला रहे हैं। तो आप घर में यदि मांस मदिरा रखोगे तो आपके घर में कलयुग। घर में आप झूठ फरेब करोगे तो आपके कलयुग। घर में गाय पालनी चाहिए, कुत्ता पालते हैं। कुत्ता क्या है? हिंसक होता है, जलनखोर होता है, जलन करता है। देखते हो ना, हर किसी को भौंकना, काटना। तो आपके घर में भाई जिसकी रखोगे उसी तरीके की आभामंडल बनेगा ना, उसी प्रवृत्ति बनेगी। आज देख रहे हैं कि इंसान भी कुत्ते जैसा हो गया, बेवजह लोगों को घृणा करता है, नफरत कर रहा है, मार रहा है। कुत्ता कल्चर हो गया है। एक एक कुत्ते के 10-10 देख रहे हो ना, क्या एक एक बच्चे 10-10 20-20 बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं लोग। ये कुत्ता कल्चर नहीं है क्या? अब ये बोलूंगा तो बोलोगे ये तो सामाजिक बातें, ये पारिवारिक बातें हैं, सुधारो सुधारो। नहीं सुधारोगे तो ऐसी दिन देखने पड़ेंगे। देख रहे हो कितनी गंदे गंदी गालियां, गंदे भद्दे कपड़े, गंदे गंदे डांस, मुजरा, और भी आतंकी बन जाएंगे। यदि अपने बच्चा किस लिए पैदा किया जाता है? उसको इंसान, भगवान ने आपको इंसान बना करके भेजा है। हम इंसानी धर्म छोड़ करके जो नकली धर्म, मजहब, पंथ बना लिए हैं लोगों ने। देखिए, पेड़ पौधे अपना धर्म पालन कर, बार से पशु अपना धर्म पालन करते हैं, पक्षी सब अपना, धरती भी अपना धर्म, सूरज भी पालन नहीं। इंसान अपना नकली धर्म, जाति, पंथ, मजहब बना करके कर क्या रहा है? उससे भी क्या हो रहा है? आपस में लड़ रहा है। नहीं, मेरा जाति मैं ऐसी करूंगा, मेरा मजहब महान, मैं आतंकी बनूंगा, मैं सबको मुसलमान बनाऊंगा, मैं सबको ईसाई बनाऊंगा। क्या मिल रहा है? वहां पर शांति है?
भाई उसी में यदि है, नकली चीज क्या करती है? दुख देती है, बीमारी देती है। तो आज ये नकली इंसान बन गए हैं लोग बाग। जाति पंथ नकली अपना बना करके, नहीं मेरा ये, तो वहां हो क्या रहा है? एक दूसरे को लोग झाड़ बोल रहे हैं, एक दूसरे के नीचे बना नीचा दिखा रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। देखे ना वहां पर गालियां दे रहे हैं खुलेआम। तो ये नकली चीजों, ये सब कलयुग के हैं प्रभाव। तो अब इनसे बचने का उपाय क्या है? चलो तुम बोलोगे समस्या तो बचने का, इनका त्याग करिए, असली पर ध्यान दीजिए। आज यदि लोग अपने घर में गाय पालते हैं, घर का आज नकली दूध घी मठा पीने पर मजबूर हैं। गाय पालना हमारे बाप दादा पालते ही थे ना। अरे नहीं पाल रहे, अपने आजू बाजू में चंदा करके, एकता करके एक गौशाला खुलवा दो, वहाँ 4-6 लोगों की नौकरी मिल जाएगी और आपको शुद्ध दूध घी मिलेगा। ये नकली जो फैक्ट्रियों में, अरे ऐसा न्यूज तो देखा करो, देखते हो बस वही मार काट हिंसा नंगा अश्लीलता का दिन रात वीडियो देख रहे हो। जैसा देखोगे वैसी तो सीखोगे, वैसी आपके बुद्धि विचार आएंगे। आज सबका देख रहा हूँ ना, कितना गंदा विचार, नंगे नंगे गंदे गंदे। पहले लोग तन ढकने के लिए कपड़ा पहनते थे, आज तन दिखाने के लिए कपड़ा नहीं पहन रहे हैं लोग। यही तो है कलयुग का प्रभाव। कलयुग यानी आपको मौत के मुंह में धकेल रहा है। कलयुग, राजा परीक्षित कलयुग अपने क्षेत्र में आने नहीं दे रहे थे, तो बोले कहीं तो जगह दे दो। 5 जगह दे दिए, बेश्याले, जहाँ मांस मदिरा, जहाँ झूठ फरेब दंगा फसाद होता हो, सोने में ऐसी जगह दे दिए जो सोने का मुकुट पहने। उनकी बुद्धि कलयुग ने उल्टा कर दी और जा करके देख रहे हैं कि वो ऋषि को उन्होंने सांप का पहना दिया और देव उनकी मौत ही आ गई 7 दिन में। ये कलयुग उम्र कम कर देता है। कलयुग की उम्र भी 4 लाख 5 लाख बरस थी, लेकिन भगवान ने देखा अरे ये तो पता नहीं 4-5 लाख में तो पूरी सृष्टि को ही दूषित कर देगा, तो उसको है ना 4-5 हजार वर्ष ही दिया भगवान ने। तो बोले ऐसा क्यों? अरे बोले तुम इतने में ही अपना जो भी करना है कर लो, नहीं तो इतने में तो तुम धरती को ही नरक बना दोगे। तो देख रहे हैं कलयुग पूरा धरती को नरक बना दिया है। हवा पानी भोजन सब दूषित कर दिया है, इंसानों तक को, मन बुद्धि को, सबको दूषित कर दिया है। आज घर घर में आपको, अरे भाई जो 10-10 बॉयफ्रेंड 10-10 गति, इनको वेश्यावृत्ति क्या है? बहुत लोगों का संग करना, इसी को वेश्यावृत्ति कहा गया है। देखो ये जो स्त्री पुरुष का संग, मैं आप लोगों से समझ जाना, मैं नाम, ये कोई गलत बात नहीं, हम लोग उसी से पैदा होते हैं। लेकिन गलत तरीका, गलत ये सब चीज़ें, वो गलत चीज़ें होती हैं। ये कोई वो चीज़ें नहीं है, इसके लिए हमें बुरा या कोई पाप चीज़ भी नहीं। भाई हमारा आँख नाक कान ये सब इंद्रियां हैं, मांगती हैं। आँख देखने को मांगती है, मुंह खाना मांगता है, कान सुनने को मांगता है, देते ही हैं, सुनते ही नहीं। लेकिन आप गलत चीज़ें सुनोगे, कान से गलत चीज़ें सुनोगे, गुंडा मवाली आतंकी नंगापन, तो आप वैसे ही आप करते हो ना। आप मुंह से गलत चीज़ें बोलोगे, नाक से गलत चीज़ सूंघोगे, गलत खाओगे तो बीमार होगे। इसी तरीके से वो भी इंद्री है, वो भी अपना भोग मांगती है। वो बनाया गया है प्रजनन के लिए, लेकिन आज उसका भी मिसयूज हो रहा है। मिसयूज हो रहा है तो देख रहे हैं कि लोगों का पतन हो रहा है। यही पतन का कारण है। तो कलयुग की उम्र, जैसे बलात्कार हिंसा ये सब करो, जैसे जैसे ये पाप करता गया, कलयुग की उम्र खत्म होती गई। आज भी देख रहे हैं लोगों की उम्र पहले 100 साल 150 साल होती थी, सतयुग में तो हजार साल, लेकिन अब 100-150 साल 60-70 साल में। कारण कि लोगों ने पाप करना, नकली चीज़ें खाना शुरू कर दिए, तो दुखी बीमार लाचार होकर के एक्सीडेंट में गाड़ी, कलयुग कल पुर्जों का युग है। देख रहे हैं कि हर जगह कल पुर्ज ही आपको दिख रहे हैं, गाड़ी मोटर, अरे अनेक घर पे ही हमारे देख रहे हो। पहले नहीं थे कल पुर्जे, लोग शांति में थे। आज कल पुर्जे हमें कितना नुकसान, आज बिजली से कितने लोग मरते हैं, गाड़ी मोटर से भारत में 2 लाख मरते हैं। और भी जितनी आधुनिक मशीनें ही तो देख रहे हो ना कि पशुओं को काट रही हैं। कितना केमिकल वाली फैक्ट्रियां धरती पर जहर,
हवा पानी सबको दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, पीने लायक नहीं बचा। केमिकल की चीज़ें बनाई जा रही, खेतों में डाला जा रहा है। पहले गाय के गोबर से ऑर्गेनिक खेती होती थी, लोग स्वस्थ रहते थे। तो ये कलयुग के प्रभाव से देखिए, इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, इससे बचने की जरूरत है। कलयुग से आप लड़ नहीं सकते, ये ध्यान रख लें। कलयुग बहुत भयंकर राक्षस है, उससे तो भगवान ही, वो कारण ये कि भाई कोई व्यक्ति है तो एक जगह रहे, लेकिन कलयुग हर जगह घुस गया है। लोगों के मन बुद्धि विचार उसमें घुस जाता है। बताए ना राजा परीक्षित के मन में, तो कैसे लड़ोगे आप बताओ? कलयुग से कैसे लड़ोगे जब आपके मन बुद्धि में ही घुस गया है, आपके बच्चे में, पत्नी में। देख रहे हो पत्नियां मार रही हैं पति को, पति मार रहे हैं दहेज के लिए। ये सब कलयुग का ही तो प्रभाव है। लोभ लालच काम क्रोध मद लोभ बढ़ा देता है आपके अंदर। इसने बचने का एक ही उपाय है कि आप इनसे दूरी बनाइए, छल कपट मत करिए, दंगा फसाद मत करिए, भगवान का सुमिरन करिए। कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमिरी सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का सुमिरन करिए, 24 जितना सुमिरन करेंगे कलयुग दूर होगा। छल कपट बीमारी चोरी झूठ फरेब इनसे दूर होइए। आसान तरीका है कलयुग से। पहले के राक्षसों से बचने के लिए तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र करने पड़ते थे, बड़े खतरनाक होते थे। इससे तो बहुत ही आसान तरीका है बचने का कि इन जहाँ जहाँ कलयुग का वास होता है, जुआ शराब इन सब। आज देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलते हैं भाई ऑनलाइन, आप उनको रोकिए। ये देख रहे हो कि हम कल पुर्जों के शिकार मोबाइल आदि ये सब टीवी उतना ही उपयोग करिए जितना जरूरत है। आप इसका आदि बनेंगे तो ये आपकी बर्बादी तय हो जाएगी। कितने लोग पागल हो रहे हैं, मोबाइल टीवी आदि ये सब चीजें देख देख करके अंधे हो रहे हैं, एंड फिर भी छोड़ नहीं रहे। ये सब कलयुग का प्रभाव है। आज तेल मिर्च मसाला मैंने बोला था घर से शुरू करना, नकली क्यों मिल रहा है? पहले के हमारे बाप दादा घर के जा करके जिम में देख रहे हैं कि भाइयाँ वहाँ पर वो दिखा रही हैं, लेकिन घर में वो मूसल ये सब चीज़ें होता था, कितनी हेल्दी रहती थी। एक थप्पड़ मारते तो आज की देख रहे हो कि चिकनी मोटे, लेकिन उनके 10 किलो सर पे रख दो तो सांस फूलने लग जाए, जीना नहीं चढ़ सकती। और जा जा करके वहाँ की उधर फंस रही हैं कि उधर कर रही हैं। जो स्त्री घर में रख करके परिवार संभालने के लिए ईश्वर ने बनाया, आज वो बाहर निठल्ले छोड़ दिए हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हिंदू लोगों का गौ रक्षा के लिए ईश्वर ने बनाया। हिंदू लोगों ने क्या देख, जैसे जैसे गौ माता के लिए व्यवहार किया हिंदुओं ने, आज उनके साथ भी हो रहा है। बोलोगे ये कैसे भाई? हिंदू लोगों ने बूढ़े जानवरों को, गौ माता को वो करने बाहर कसाई को बेचने लग गए। आज बच्चे आपके बूढ़े हो रहे हैं, देख रहे हो बेलू करते हैं, छोड़ रहे हैं वृद्धाश्रम। क्या क्या अभी देख रहे हो ना, वो वीडियो आया था, 3-3 बेटियां रहते हुए, क्या उनको देखने तक नहीं गई, हंस रही हैं, पूछ रही हैं कब जलेगा ये बाप, कितना टाइम लगेगा। सोचो, इतनी जो माँ बाप पाला होगा उसको कितना टाइम दिया होगा, उसका लैट्रिन बाथरूम वो किया होगा, अब लोग उसको देखने तक नहीं आ रहे हैं। सेवा करने से दूर की बात, वीडियो कॉल पर देख रहे हैं। ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। अच्छे संस्कार नहीं दोगे। हाँ, मैं गाय की बात कर रहा था। तो आप वृद्धाश्रम में अभी पहुंच रहे हो, अब जो इनके बच्चे होते हैं अब काम के नहीं रहे तो लोग इसी खुले में छोड़ देते हैं, आवारा घूम रहे हैं, कसाई ले जा करके काट रहे हैं। तो आपके बच्चों भी आवारागर्दी देख लो खूब कर रहे हैं, आतंकी बन रहे हैं, लोग गलत गलत उनका उपयोग कर रहे हैं, ले जा करके काट रहे हैं। हिंदू का अधिकतर बच्चे ही काटे जा रहे हैं। 1000 तो 2000 पर डे भारत से अभी सरकारी रिकॉर्ड है, गायब हो रही हैं बच्चियां, आदमी गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उनका काट काट के लीवर किडनी निकाला जाता है, बेचा जा रहा है। आपको पता ही नहीं। कारण है कि आपको तो रील कलयुग ने उलझा रखा है ना, मोबाइल पर रील देखने के लिए, नंगा नंगा कैसे इसके हम शरीर देखें, दंगापन कहाँ क्या हो रहा है उसमें लगे पड़े हुए हैं। तो सच्चाई आप देखोगे क्या? कलयुग आपको बुद्धिहीन कर देता है। इसीलिए आपने गौ माता के संग जैसा, आप उनका दूध, नकली दूध घी कौन खा रहा है? बांग्लादेशी खा रहे हैं, वो तो मांस खा रहे हैं। आज ये बड़े बड़े देख रहे हो कि शहर नगरों में फैक्ट्री में कितना रोजगार मिलता है भाई। एक फैक्ट्री में 1000 से 2000, लेकिन आज 100-200 गाय पाल दो तो कितने हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, शुद्ध चीजें मिलेगी।
पहले यही तो होता था, पहले कोई बेरोजगार इतना नहीं था, क्योंकि घरों में घरेलू काम इतना होता था। लोगों ने छोड़ दिया है, खेती मशीनों से करने लग गए हैं, केमिकल से करने लग गए हैं, इसमें से जहर निकल रहा है, धरती का दोहन हो रहा है। इसीलिए तो प्रकृति और परमात्मा भी अब नाराज हो गए हैं और दंड देंगे। अब देख रहे हो, अब बोलेंगे लो बाढ़ सूखा आदि दे, लोग खाने खाने भी ना मरेंगे, अनाज नहीं मिलेगा। जब ये होने वाला है, जबकि अकाल से बचाने वाली एक धरती पर गौ माता ही हैं। अनेक रोग नहीं होता, ऐसी ऐसी घास चर के आती हैं, आपको दूध देती हैं, जिससे आप बच सकते हैं। तो आप कलयुग से बचना चाहते हैं तो इन सब सत्य राह पर चलिए, सही चीज़ों का अपनाइए, सही बात बोलिए। आज ये जाति पंथ ये सब इंसानियत को सपोर्ट करिए, तब जा कर के आप कलयुग से बच पाएंगे। जय श्री कृष्ण।